अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं पाकस्टर। और मेरे साथ मियां ताहिर पाकिस्तान से। मियां साहब, हालात पाकिस्तान के बहुत अजीबोगरीब होते जा रहे हैं और हमें आपसे कुछ मालूमात लेनी है इस हवाले से कि जो 9 मई की असल प्लानिंग थी वो क्या थी और उसके मुताबिक क्या होने जा रहा था। तो अगर आप हमें अपडेट करें तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। मेहरबानी जी, बिल्कुल ठीक है। आप सही कह रहे हैं। ये जो प्लान है, ये जो कुछ हुआ 9 मई को, उसको अब जानना जरूरी हो गया है, इसलिए कि इतना कुछ हो गया। और उसके बाद जो उसके आफ्टर मैथ में जिस तरह से जो चल रहा है अदालती कार्रवाई और हुकूमती कार्रवाई, और जिस पे जाहिर है एक लेवल पे एक तनकीद भी है मिलिट्री एक्ट के हवाले से, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके हवाले से। तो ये सारी चीजें आखिर ये क्यों इतना ज्यादा बैकलैश है और क्यों ऐसा हुआ, और ये असल कहानी इसमें क्या थी, इस पे बिल्कुल ये जानने की जरूरत है बहुत से लोगों को। और चूंकि इसके बारे में मैं तो जाती तौर पे बड़ा शुरू से शायद आगाह हो गया था। अच्छा, वो इस तरह से हुआ था। शुरू करते हैं हम इस बात से कि बैरून मुल्क बैठे हुए कुछ लगड़ बगड़ हैं, आपको पता है। और वो जो लगड़ बग्गे हैं उन्होंने कुछ इशारे दे दिए थे। मसलन शाहीन शहबाई और वो कोई जो वो मेजर आदल राजा एक मैं एक बात बता दूं, फौज में मेजर जो होता है वो इनिशियल जॉब होती है, और अगर वहां से कोई रिटायर हो जाए तो वो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि फौज में भर्ती के वक्त कोई गलती हो गई है। तो इसलिए उसको जी। कर दिया कि अब ये इस काबिल नहीं है कि ये फौज में रहे। तो बहरहाल, अच्छा, अब उन्होंने यहाँ से शुरू किया था। मैं चूंकि देखता रहता हूँ चीजें, तो उन्होंने शुरू किया कि देखें जी, जो जनरल आसिम मुनीर है ये तो आर्मी चीफ लगता ही नहीं है। अगर ये आर्मी चीफ है तो कुछ बोल के दिखाए, कुछ कह के दिखाए, कुछ बोले तो सही, हमें पता तो चले इसके मुंह में दांत कितने हैं। ये करेक्टर, इस तरह की गुफ्तगू इन्होंने शुरू कर दी थी। और इस हद तक नीची सतह पे आके इन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि किसी को जानबूझ के इंस्टिगेट करना और उभारना और उकसाना, ये शुरू कर दिया था। तो मुझे थोड़ा-सा, कहते हैं माथा ठनकना वो शुरू हो गया कि यार ये जिस लेवल पे ये लोग पहुंच गए हैं, ये क्या होने जा रहा है। और फिर कुछ आपको पता है कि कुछ लोग बाहर चले गए, जैसे मोहित पीरजादा और कुछ और लोग। तो ये लोग बड़े कनेक्टेड हैं, अगर आपको याद हो तो ये अमेरिकन के साथ इनके बड़े कनेक्शंस हैं, खासतौर पर मोहित पीरजादा, शाहीन शहबाई और इस तरह के कुछ और करेक्टर्स। तो मैं तब पढ़ रहा था कि डराने में जाने की कोई वजह तो हो सकती है। ऐसे तो जाके बैठने गए, इनको कहा भी कुछ नहीं गया यहाँ पे, और खुद ही उठ के जाके इन्होंने जलावतनी इख्तियार कर ली। अच्छा, एक तो ये बात थी। दूसरा ये हुआ कि जब ये कहीं खिचड़ी पक के ये प्लान जब फाइनल हो चुका था, तो हमारे पाकिस्तान में इनके कुछ फाइनेंसर हैं इसके पीछे, लोकल फाइनेंसर। नेशनल फाइनेंसर भी हैं और लोकल फाइनेंसर है। वो जो लोकल फाइनेंसर हैं उनमें कुछ मीडिया के लोग भी हैं। तो अब तो फाइनेंस करते हैं, तो वो उनके साथ ये प्लान शेयर भी हो चुका था। और ये प्लान उन्होंने अपने बड़े अहम लोगों के साथ, अहम से मुराद ये है कि जो माउथ पीस हैं, जो बोलते हैं टीवी पे आके, उनके जो अहम एंकर हैं उनके साथ उन्होंने शेयर इसलिए कर लिया था कि ये भी प्लान का हिस्सा था, कि चूंकि मीडिया ने भी इसमें रोल प्ले करना था। आप देखें, आपके सामने आ रही है सोशल मीडिया पे। और अब तो खैर गवर्नमेंट ने उनको इश्तहारों की शक्ल में बना के टीवी पे देना शुरू कर दिया है। पेड कंटेंट में आप देख रहे होंगे। तो वो जो एक एक बंदा बोल रहा है ना, ये बेसिकली पहले से उनको पढ़ा दिया गया था, सिखा दिया गया था कि इस तरह से होना है। वो जो बोल रहे हैं ना, वो प्लानिंग का हिस्सा है, यानी कि वो प्लानिंग नजर आ रही है उसमें से। तो ये पहले से तैयार था। अभी एक वीडियो आएगी शायद, राजा बिशारत है पिंडी से, वो वजीर भी रहा है यहाँ पे पंजाब में, बड़ा सीनियर बंदा, पुराना है, पार्लियामेंटेरियन है। काफ लीग में भी था। जी हाँ, जी हाँ, काफ लीग में भी था। तो वो वन ऑन वन बातचीत कर रहा है इमरान खान के साथ, और वो उसको पूरी उनको बता रहे हैं, और वो आगे से कह रहा है कि बिल्कुल ये ऐसे ही होगा और आप बेफिक्र हो जाए। तो उसमें भी ये सारी प्लानिंग अभी आ जाएगी, तो इसलिए मैं उसको पहले रिवील नहीं करना चाह रहा। तो
अब ये देखें कि ये चीजें आप गौर करें तो ये सारी चीजें नीचे तक इनकी पूरी तंजीमों तक पहुंच चुकी थी कि आपने रिएक्ट किस तरह से करना है और कहाँ पे जाके करना है। अब मैं ये नहीं कहता कि कारकुनों को ये पता था कि ग्रेट गेम क्या है। ग्रेट गेम अभी मैं आपको बताता हूँ। पीटीआई अपने आप को बड़ा इनकलाबी है और वो सब उन्होंने पिछले दिनों में एक हाइप बना के लोगों के जहनों को जो उन्होंने भरा हुआ था, जो कि खाली जहन थे और खाली जहनों में एक हवा की तरह ये चीजें भर गई थी। अगर ये कोई ठोस चीज होती तो फिर यहाँ ये टाइट फिश फिश तो ना होता ना जी। अच्छा, तो वो भरा हुआ था। तो बेसिकली वो तुर्की और फलां वो सारी चीजें उनको सिखाई गई थी, तो वो उसपे ये सारे लोग जो हैं ये उछल रहे थे और कूद रहे थे। अच्छा, अब ये प्लान ये था कि ये गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के नतीजे में हम फलां 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 टारगेट पे जाएंगे और वहां पे जिस तरह से हुआ इसी तरह करें। अब आप गौर करें कि 9 मई को ये होता है, तो 9 मई की सुबह वही जो मेजर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो वहां से एक पोस्ट लगाता है सोशल मीडिया पे कि आप कोर कमांडर्स और जीएचक्यू हाउस पे जाएं, देखें अंदर से आपको मदद मिलेगी। अभी हुआ नहीं है, मैं कह रहा हूं अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उसकी पहले पोस्ट आ जाती है। अच्छा, अब वो गिरफ्तारी भी हो जाती है। जाहिर है कि नैब में इनके अपने लोग मुखबर मौजूद हैं, उन्होंने बता दिया हुआ था कि आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर पे साइन हो चुके हैं। और ये बात बाद में सामने भी आ गई कि गिरफ्तारी के ऑर्डर पे चेयरमैन नैब जो है वो साइन करके तो उम्रे पे चले गए थे। अच्छा, अब वो गिरफ्तारी हो गई है, उनको पता था। उस गिरफ्तारी के नतीजे में ये सारा फ्लेयर अप सब कुछ हुआ और लोग जो है ना वो उस पे फिर चढ़ दौड़े जिस तरह आपको पता है कि जो हुआ। अच्छा, अब उसमें असल बात ये है कि वो बेसिकली ये अब बात चूंकि बड़ी हद तक सामने आ चुकी है, इसलिए मैं बड़ा सेफली ये कह सकता हूँ कि ये विद इन आर्मी कू भी था। विद इन आर्मी कू वाज द पार्ट ऑफ दिस ग्रेट गेम। यानी कि गिरफ्तारी होगी, उस पे एक अवामी रद्द-ए-अमल जो कि पहले से अरेंज था वो होगा। मखसूस जगहों पे जाके तो हमले किए जाएंगे और उस और अंदर से एक कू आएगा, यानी कि अंदर से कुछ लोग जो हैं वो उठेंगे। एक तो उन बलवाइयों को मदद देंगे और दूसरा को अंदर की कोई कोशिशें भी करेंगे। तो ये हुआ। अब मैं उसमें नाम नहीं लूंगा इसलिए कि नाम उन पे छोड़ता हूं जिन्होंने ये सारा, अब यानी कि फौज वाले जो हैं अब सारे प्रोसेस को, सारे इस गिरफ्तारियों को, सारी इस बात चीज को खुद देख रहे हैं। तो मेरा तो मैंने तो 2 दफा ट्वीट भी कर चुका हूं कि भाई अगर हमारे सिविलियन के लोग जो हैं वो सामने आ सकते हैं तो फिर आपके लोगों के नाम भी सामने आने चाहिए जो इसमें मुलव्वस थे, और वो थे। अच्छा, अब वो देखते हैं तार में कि कब तक सामने आते हैं, क्योंकि हम खबरें ये सुन रहे हैं कि उनके कोर्ट मार्शल और ये और वो सारी चीजें लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। लेट्स सी, बट नाम सामने आने चाहिए। अच्छा, ये एक था अंदर से जो जो हो रहा था। और दूसरा हो रहा था अदालतों की सतह पे। दूसरा हिस्सा ये था कि अदालतें इसमें कूदेंगी। और अदालतों के पीछे कौन था? अब ये एक नारा पाकिस्तान में बहुत आम है कि हर चीज के पीछे अमेरिका है, लेकिन वाकई उसके पीछे अमेरिका था। ये जो फवाद चौधरी, आपको याद होगा कि गिरफ्तारी उसकी जब हो रही थी तो वो जाके जमानत करवा के तो सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन जाके छुपा बैठा था, वो बेसिकली वो सारा राब्ताकारी कर रहा था अमेरिकन के साथ। अब वो देखें वो किस तरह से छुप के बैठ गया। अब एक बयान भी उसका सामने आ रहा है जिसे कहते हैं ना, कुछ नहीं रहा वो। और शीरी मजारी बात क्यों उसको इसलिए बार बार पकड़ा हुआ है? लोग कहते हैं कि बूढ़ी है, ये है, वो है। असल बात ये है कि वो फोकल पर्सन है, वो राब्ता का पाकिस्तान में। तो वो स्टैब्लिश करना बड़ा जरूरी है कि कौन किससे किस तरह से राब्ते में था। अगर आप ना करें तो फिर तो सीधी सी बात है, ये तो बातें तो हवा में होती है ना, तो कौन मानेगा? तो ये एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारा नेटवर्क जो है इसको इसका पता लगाने के लिए, एक एक चीज, एक एक उसकी जुजियात का समझने के लिए और उसको नक्शे में उतारने के लिए, ताकि किसी के सामने रखा जाए कि आपने ये हमें, हमारा ये सारा मंसूबा जो है उसके पीछे थे। तो ये गिरफ्तारियां इस अमल का हिस्सा हैं। बेसिकली शी वाज द फोकल पर्सन और वो चौधरी। इससे पहले मैं एक बात बताऊं कि ये जो मीडिया है, मीडिया में उसकी एक और मिसाल देता हूं कि जिस तरह ही ये 9 मई नाकाम हुआ है, यानी कि 9 मई की शाम तक ये सारी चीजें
अगले सुबह तक जब ये नाकाम हो गई हैं, तो नेक्स्ट डे 10 मई को आपको कुछ टीवी चैनल्स पे कस्में उठाते हुए कुछ लोग शायद आपने सुने होंगे कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कस्में उठा रहे थे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारा है, ना हमारे टीवी का है, ना हमारे किसी बंदे का इससे कोई ताल्लुक। तो ये बेसिकली ये उस चीज का ये इतराफे जुर्म है, जो अंदर का जो जुर्म थे उनको छुपाने के लिए वो लोग कस्में खा रहे हैं कि ये लोग भी उसमें शामिल थे। अब ये लोग किस हद तक शामिल थे, वो यही था कि उन्होंने हाइप क्रिएट की। और फिर ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये सब कुछ कामयाब हो जाता, यानी कि आर्मी के अंदर से भी जो coup हो रहा था और जो बाहर से हमला हो रहा था, और वो ये सब कुछ मिल के और उधर से अदालतें आ जाती हैं और ये सारा कामयाब हो जाता, तो यही लोग इन्होंने हाथों में ढोल ताशे पकड़े होने थे और भंगड़े डाल रहे होना था कि देखा है, हमने कहा था कि ये होना है और हो के रहा है। यानी कि उनका केस जो ऑलरेडी निचली अदालतों में लगे हुए हैं, वो एकदम ऊपर वाली अदालत में जाना था। और जिस तरह से इलेक्शन का केस गया था, तो उस पे उस अदालत ने विद इन डेज फैसला दे के बाउंड करना था स्पीकर को कि वो इन अरकान असम्बली इमरान खान समेत इनको कबूल करें और इनका हल्फ, मतलब इनको कौमी असम्बली में इनकी जो सीटें हैं वो बहाल करके इनको कौमी असम्बली का हिस्सा बनाया जाए और वो वहां दाखिल करवाया जाना था उनको। और इसके साथ, और बल्कि इससे पहले ये ऑर्डर जारी होना था कि कौमी असम्बली नहीं टूट सकेगी, क्योंकि ये मामला अब अदालत में जेर समात है। तो यानी कि हुकूमत को हर तरफ से हाथ बांध के, उधर से मैंने बता दिया कि जीएचक्यू के हाथ बांध के सारे फैसले कोर्ट में फाइनल होने थे। और उसके नतीजे में फिर इमरान खान जब आ जाते कौमी असम्बली में अपने 78 या जो भी उनके मेम्बरान हैं उनके साथ, तो उसके बाद उनको फिर जाहिर है कि आप देख लें कि क्योंकि सारा सिनेरियो बदल चुका होता, तो उसके नतीजे में उनको सारी मदद मिलती, इमरान खान एक दफा फिर वजीर आजम पाकिस्तान बन जाते। दिस वॉज द ग्रेट गेम। और इस ग्रेट गेम के पीछे मैंने आपको पहले इशारतन बता दिया, अब मैं खुल के बताता हूँ कि इसके पीछे आर्मी के कुछ लोग शामिल थे और इसके पीछे अमेरिका बहादुर शामिल अब भी है। आर्मी तो टैकल हो गई, आर्मी का तो coup खत्म हो गया, वहां तो मुकम्मल गिरफ्त है इस वक्त आसिम मुनीर की एज आर्मी चीफ। लेकिन अमेरिका का जोर अभी तक लग रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान ही उनका इस पाकिस्तान में वो बंदा है जो उनके लिए ऑल आउट जा सकता है। बाकी शायद बाकियों से शायद वो मायूस हो गए, और शायद वो आर्मी से भी मायूस हो गए जो हमेशा से उसके साथ थे। जी मियां साहब, अब जबकि ये सारा ग्रेट गेम जो थी वो नाकाम हो गई है, तो अब हमें आप फिर ये बताइएगा कि ये जो पीछे वाकयात सारे हुए हैं, जो फिजिकल टर्न आउट हुआ है और सारा कुछ, ये जो है इसको आप कैसे जोड़ेंगे इन मामलात को इस ग्रेट गेम के साथ, इन वाकयात को। मेरा ख्याल है कि हम अपने नाजरीन से और सामाइन से आज के लिए रुखसत लेते हैं, और इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे और मियां साहब से इंशाल्लाह इसके बारे में पूछेंगे कि वो कैसे इन वाकयात को, ग्रेट गेम को में के बाद जो वाकयात हुए, इनको कैसे जोड़ते हैं इन मामलात के साथ। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। अस्सलाम वालेकुम।